गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. We are going to discuss today chapter 10 and title of the chapter is Shri Bhagwan का ऐश्वर्य, the opulences of the Lord, कि भगवान के कितने ऐश्वर्य हैं। क्योंकि हम हमारे आंखों के सामने इतनी चीजें देखते हैं। सबसे बड़ा ऐश्वर्य यूं मानिए भगवान का, ये पूरा भौतिक संसार भगवान ने हमें कल बताया सब कुछ मेरा है। तो इस तरह आज हम किस प्रकार हम भगवान को समझ पाएंगे, हम हमारे इस भौतिक संसार में कैसे समझें कि हर जगह भगवान विद्यमान है, हर चीज में कैसे हम फील करें कि भगवान हर जगह विद्यमान है। जब आप पानी को पीते हैं तो मुंह में टेस्ट आता है, कोई एक प्रकार का हमें टेस्ट है, उस टेस्ट को आज तक कोई नहीं जानता। तो कृष्णा बोलते हैं उस पानी का टेस्ट भी मैं हूं। तो इस प्रकार भगवान आज हमें ऐसे कुछ 81 ऑप्युलेंसेस बताएंगे जो भगवान के ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने कल चैप्टर 9 पढ़ा था, उसका टाइटल था परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान ने उस पूरे चैप्टर में अर्जुन को लास्ट श्लोक एंड किया था कि अर्जुन अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, मेरी प्योर डिवोशनल सेवा करनी है। हमें भगवान की, हमें भगवान के चरणों में रहकर भगवान की प्योर भक्ति करनी है। उसमें भगवान ने हमें एक स्पेशल तरीका बताया था कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। भगवान ने बोला अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने 4 चीजें बोली थी। मन मना, मेरे बारे में 24 घंटे सोचो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। क्या बोला भगवान ने कि जो भी आपके पास है मुझे ऑफर करो, मध्याजी और नमस्कुरु, मुझे दिन में 3 बार नमस्कार करो। इस प्रकार भगवान ने बोला कि इस प्रकार अगर आप अर्जुन इस प्रकार 24 घंटे मेरे बारे में मनन करोगे, डिवोशनल सेवा करोगे, तो उससे क्या होगा, तुम मेरे धाम को वापस आ जाओगे। तो कल वाले श्लोक में भगवान ने हमें लास्ट श्लोक में यह बताया था, जो कि था श्लोक नंबर 34। 9th चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया था। अब क्योंकि भगवान को अभी भगवान ने बताया है परम गुह्य ज्ञान, अब भगवान को अपने बारे में और बताना है। तो भगवान ने नेक्स्ट चैप्टर दिया है जिसका वेद व्यास जी ने प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज हम 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 42 वर्सेस हैं। उसको हमारे आचार्यों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक। श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक हम लोग समझेंगे कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा इज अननोवेबल। भगवान कोई भी भगवान को कंप्लीट नहीं जानता है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के बारे में भगवान अर्जुन को बताएंगे कि भगवान किस प्रकार अननोवेबल हैं। अननोवेबल जिनको भगवान की कोई भी भगवान को कंप्लीट नहीं जानता। जैसे हम मान लीजिए कोई बोले कि मैं गूगल कंपनी को कंप्लीट जानता हूं, तो जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिच्चई जी, वो भी गूगल कंपनी को कंप्लीट नहीं जान पाएंगे। दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि उसके पास इतना सारा डेटा है, उस डेटा को पूरा कोई एक आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार जो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको कोई नहीं समझ सकता, भगवान को कंप्लीट कोई नहीं समझ सकता। तो ये भगवान आज हमें यहां पर समझाएंगे। दूसरा जो इसका सेक्शन है, श्लोक नंबर 8 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे, चतुश्लोकी भगवद गीता। जो ये पूरी भगवद गीता पढ़ रहे हैं आज, इसमें ऐसे 4 श्लोकों को समझेंगे हम, श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक, जिसको
आप दुनिया में सुनेंगे कि वो चतुश्लोकी भगवत गीता है। मतलब जो ये पूरी भगवत गीता है उसको भगवान ने कंडेंस कर कर 4 श्लोकों में बोला है। तो उस चतुश्लोकी भगवत गीता को भी आज हम समझेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर 12 से लेकर 18 तक अर्जुना accepts Krishna's position and request to hear more of his opulences। तो अर्जुन उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान आप मुझे आपके बारे में, आपके और ऑप्युलेंसेस बताइए, आपके और ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। उसके अगला सेक्शन है श्लोक नंबर 19 से 42 में हम समझेंगे कृष्णा के बहुत सारे ऐश्वर्य, जिसमें हम करीब 81 इस पूरे चैप्टर में जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 81 ऑप्युलेंसेस को समझाया है। तो आइए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1 पे आ जाइए। श्री भगवान उवाचा भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहं प्रयाणा प्रणा प्र प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लक्ष्य के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरा अब ऐसा ज्ञान सुनोगे जितना मैंने तुम्हें अभी तक बता दिया है वो उससे श्रेष्ठ है। क्योंकि अब भगवान अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि मैं किस प्रकार का पर्सनालिटी हूं। तो हम लोगों ने अभी तक सुना था क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है। अब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं च महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं तथा महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो देखिए जितने भी देवता हैं, महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, कोई भी भगवान को कंप्लीट नहीं जानता। उनके लिए भी भगवान कैसे हैं, अननोवेबल हैं। जैसे हमारे जीवन में हम भगवान को अभी तक कोई नहीं जानते। हम लोग इस भगवत गीता के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि वो भगवान क्या है, परम कंट्रोलर हैं, इस पूरे दुनिया के रचयिता भगवान हैं, इस पूरे हमारे शरीर के रचयिता भगवान हैं। सोचिए ना, ये कितना सुंदर बॉडी, ये मशीन बनाया है भगवान ने। ये एक मशीन जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें सोचिए किस किस प्रकार के अंग डाले हैं भगवान ने। तो ये इन सब को जानना अननोवेबल है। तो इस एक बॉडी को जानना ही अननोवेबल है, तो सोचिए भगवान कितने ग्रेट होंगे जो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट हैं, पूरे दुनिया के इंजीनियर हैं, या पूरे दुनिया के मेडिकल डॉक्टर हैं भगवान। जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक निगाह से क्रिएट कर देते हैं। तो कौन होंगे वो भगवान। और वो कृष्णा हमें इनविटेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप मेरे अंश हो। भगवान बोल रहे हैं आप सभी मेरे अंश हो। अगर आपको मुझ तक आना है तो आप क्या करो, एक प्योर भक्त के गाइडेंस में रहकर भक्ति करो। अगर आप ये प्योर भक्ति युक्त मेरी सेवा करोगे तो आप वापस से मेरे धाम में आ जाओगे। तो सोचिए कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत दयालु हैं। अगर हम प्रभुपाद के गाइडेंस में रहकर इस तरह अगर हम इस डिवोशनल सेवा को कर लेंगे तो प्रभुपाद जी क्या कर देंगे, हमारा जो पासपोर्ट होता है ना, उस पासपोर्ट पे हमें कहाँ का वीजा दे देंगे, गोलक वृंदावन धाम का हमें प्रभुपाद जी वीजा दे देंगे। क्योंकि वो वीजा कौन दे सकता है हमें, जो भगवान का एक प्योर डिवोटी हो, वो हमें दे सकता है। क्योंकि उन्होंने वैकुंठ को देखा है, उन्होंने गोलक वृंदावन धाम को देखा होता है, उनको पता है। और प्रभुपाद जी कौन है, भगवान के मैसेंजर इस धरती पर आते हैं इस भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में प्रभुपाद की कृपा है कि हम इस भगवत गीता को समझ पाते हैं। और अगर हम इसी तरह हमारी भक्ति को करते रहे तो हमें क्या होगा, गोलक वृंदावन धाम में जाने का वीजा मिल जाएगा और फिर प्रभुपाद जी हमें वहां पहुंचा देंगे। तो इसके लिए भगवान हमें आमंत्रण दे रहे हैं इस भगवत गीता से। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही
मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो अगर आप भगवान को इस तरह जानेंगे, जिस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे? सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो देख लीजिए, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको मेरा कहना मान लो, आपका काम हो जाएगा। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस भौतिक संसार में। अब आपको पता नहीं है कि किस दिन हमारा शरीर जाने वाला है। हमारे मंदिर में इस 1.5 साल में 4 भक्तों के शरीर गए हैं। 4 भी नहीं, 5 हो गए। अब तो 5 भक्तों के शरीर जा चुके हैं। तो मैं सोच रहा था किसी भी दिन हम में से भी एक एक का शरीर जाता जाएगा। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आज जैसे इस ग्रुप में हम 50-60 भक्त भगवत गीता क्लास डेली सुनते हैं, तो हो सकता है कल से हम में से ही कल 2 जने न रहें, हमारा शरीर जाएगा, बस ये मिट्टी का बॉडी चला जाएगा। मगर अगर आपने इस डिवोशनल सेवा को अच्छे से किया है, भले आपने एक ही दिन किया है, तो भगवान गारंटी देते हैं कि क्या होता है उसके साथ। अगर हमने हमारी भक्ति को कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे को क्या हो जाएगा? गोलक वृंदावन धाम में जाने का मौका मिल जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरी बात मानो बस, और किसी की बात मत सुनो। और सब दुनिया में कंफ्यूज करेंगे आपको, सिर्फ हमें कौन कन्विंस करेगा, कौन सही रास्ते पर लेके आ सकते हैं? वो भगवान खुद लेके आ सकते हैं। तो भगवान हमें डायरेक्ट भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं, और इस भगवत गीता को हम हमारी कैपेसिटी से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें कौन चाहिए? भगवान के एक प्योर भक्त चाहिए। और वो कौन होते हैं? वो भगवान के अंडर रहकर हम सभी को ये भक्ति सिखाते हैं, और वो है हमारे श्रीला प्रभुपाद जी। तो अगर उनसे भक्ति सीख रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम बिल्कुल भगवान का एज इट इज ज्ञान प्राप्त होगा हमें। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 4 और 5 में देखिए। अब भगवान अपनी क्वालिटीज के बारे में बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा तपस्या, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो ये सब गुण क्या होते हैं? सोचिए, किसी को किसी से मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, वो क्या है मोह दुनिया में? या किसी को किसी पे गुस्सा आता है, क्या है वो गुस्सा? भगवान बोल रहे हैं इस दुनिया में सब कुछ मैंने क्रिएट किया है। क्या क्या? बुद्धि। आपके इस पूरे शरीर में बुद्धि है। किसी को बुद्धि कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। कोई उस बुद्धि की वजह से बोलता है कि आई एम द टैलेंटेड पर्सन इन द मटेरियल वर्ल्ड, मैं सुपर टैलेंटेड आदमी हूं, मैं दुनिया का टॉप मोस्ट इंजीनियर हूं या टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हूं। तो वो टैलेंट किसने बनाया है? ये बुद्धि नाम की चीज किसने बनाई है? भगवान बोल रहे हैं मैंने बनाई है। आगे देखिए भगवान कितनी चीजें बनाई हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिया, सब कुछ भगवान बोल रहे हैं इस चैप्टर में मैंने बनाया है। अर्जुन, अर्जुन को डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो जो भी तुम्हें ये तुम्हारे पास लड़ने की कैपेसिटी है, इन सबको मारने की कैपेसिटी है, वो भी मैंने दी है। तो मेरे कहने पे तुम क्या करो? भगवान जो बोल रहे हैं मेरे कहने पे युद्ध करो, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पे धर्म की स्थापना हो। तो भगवान का मेन उद्देश्य क्या था इस युद्ध को लेकर? भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे। भगवान के लिए जितने भी जो हमें ह्यूमन बॉडी दिख रहे हैं, ये क्या है? मिट्टी तो है। कल से मान लीजिए इस पूरे धरती पर 700 करोड़ लोग हैं। अभी कोरोना में कुछ गिनती के लाखों लोग गए होंगे। भगवान के लिए क्या फर्क पड़ता है? आत्मा थोड़ी मरती है। भले कल से मान लीजिए पूरे भारत के लोग हैं, हम लोग 150 करोड़ लोग हैं, सपोज करिए, हम सारे के सारे वापस मिट्टी में भी कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या भगवान को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा, वापस से मिट्टी की बॉडी बन जाएगी। तो हमें मिट्टी की बॉडी पे अगर किसी का शरीर जाता है, तो उस पर इतना पछतावा नहीं करना है हमारे जीवन में। हमें तो ये प्रयास करना है कि अब हम कैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, और वो जो आत्मा ने जप नहीं किया है, एटलीस्ट उसके परिवार वालों को हम कैसे इस भक्ति में ले आए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है जीवन का, कि हम कैसे हमारे बचे हुए जीवन में इस कृष्णा कॉन्शियस मिशन को फॉलो कर लें। भगवान ने जो हमें ये प्रोसेस दिया है, उसको हमारे जीवन में कैसे अपना लें। अगले श्लोक पे आ जाइए, श्लोक नंबर 6 पे आइए। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। सप्त ऋषि गण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु
मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जितने भी है ना सप्तऋषि गण, जब हम इस पूरे दुनिया की क्रिएशन को समझेंगे तो एक हमारे पास एक चार्ट है, ये पूरी दुनिया कैसे बनी है उसका एक पूरे भागवतम का चार्ट है कि भगवान से पहले कौन निकला, फिर किस प्रकार ये पूरा संकर्षण आते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आते हैं, फिर किस प्रकार सप्तऋषि गण आते हैं, फिर कैसे कैसे कहां से ये क्रिएशन शुरू हुआ, तो उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है भागवतम में। तो वो पूरा चार्ट भले मैं अपने ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप उसको देखिएगा सब लोग। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से हमें कि ये जितने भी है ना, ये सब कुछ कौन कौन, सप्तऋषि गण, उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है। भगवान बोल रहे हैं ये सब कुछ मेरे माइंड से उत्पन्न होता है, सब कुछ। भगवान एक डिजायर कर ले सब कुछ क्रिएट हो जाता है। तो उस भगवान तक जाना, हम लोग ये छोटे मोटे अमेरिका, मान लीजिए आपको कल कोई मौका दे कि आपको राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलेगा, तो आप पूरे परिवार वाले टाइम पे रेडी होकर गाड़ी में बैठकर सज धज के पहुंच जाओगे, करेक्ट। और कितना सारा हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। कभी जो भी आप में से राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री के हाउस में गए होंगे तो वहां बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है उस भवन में घुसने का। तो ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के वहां गोलक वृंदावन धाम, जो पूरी दुनिया के यूनिवर्स के मालिक हैं, पूरी ये तो एक पृथ्वी है, ऐसी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पृथ्वियों को वो चलाते हैं, तो वहां जाने का क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? वहां तो स्पेशल वीजा चाहिए जो दुनिया को दिखता भी नहीं है, वो आपके हार्ट में आ जाएगा। जब आप इस भक्ति को करोगे आपके हार्ट में ऑटोमेटिक वो वीजा आ जाएगा आपको। बस इस प्रोसेस को करना है। इस बचे हुए मनुष्य जीवन में हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना होता है। तो ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम अपने आप को प्यूरिफाई कर लें। अगर हम प्यूरिफाई कर लेंगे तो हमें वहां का टिकट मिल जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब लोग भी मुझे क्या है नहीं जान पाते, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ये सारा का भगवान बता रहे हैं कि कैसे क्रिएशन हुई है। अगले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7वां, एषां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यन्ते नात्र संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर आप भगवान के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो आप भगवान की भक्ति में क्या हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। जब आपको मान लीजिए इस भौतिक संसार में आदमी कितना तत्पर होता है, जिसको मान लीजिए आप में से कई भक्त बिजनेस करते होंगे, तो आपको मान लीजिए कोई बोल दे कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी और इस साल आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है आपको 1 करोड़ रुपया, मगर नेक्स्ट ईयर अगर आप ये सब काम कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 10 करोड़ रुपया। तो आप कितनी मेहनत करेंगे, करेंगे ना। तो ऐसे ही अगर मुझे अब पता लग गया है या आप सब भक्तों को पता लग गया है कि इस मनुष्य जीवन में अगर हम सिंसियर भगवान का जप कर लेंगे, हर एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये भगवत गीता पढ़ लेंगे, भागवतम पढ़ लेंगे, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाएंगे इस जन्म में, जितना भी हमारे पास मनुष्य जीवन का टाइम बचा है उसमें सिर्फ कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, और इस भक्ति को अगर हम सिंसियर तरीके से कर लेंगे तो हमें 10 करोड़ नहीं, हमारे जो पिता है कृष्णा वो पूरे यूनिवर्सों के मालिक हैं, हमें उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। हमारे जो परम पिता है वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो कृष्णा है, हमें वहां जाने का मौका दे रहे हैं भगवान। तो हमको तो क्या है, कृष्णा के लोक में जाने के लिए अब तत्पर हो जाता है वो आदमी, जब उसे पता लगता है कि मेरे पिता वहां सबसे टॉप मोस्ट दुनिया के आदमी हैं, मैं यहाँ क्यों परेशान हो रहा हूँ इस भौतिक संसार में भिखारियों की तरह छोटी छोटी चीजों के लिए मांगता रहता हूँ, इधर से उधर परेशान हूँ। जैसे भिखारी परेशान होता है ना खाने के लिए, वैसे हम भी परेशान हैं इस भौतिक दुनिया में, सुबह से शाम तक कहीं नौकरी करते हैं या कहीं ना कहीं काम करते हैं। अगर हमें पता लग जाए कृष्णा के यहाँ सब तो इजीली मिलने वाला है मुझे, तो वो आदमी तत्पर होके भक्ति करता है कि मेरे कृष्णा की भक्ति क्यों नहीं करूं मैं, ताकि तुरंत यहां से निकल जाऊं मैं। तो हमें तत्पर हो जाना है इन कार्यों के लिए। अब देखिए अगला भगवान क्या बोल रहे हैं। अब ये जो है श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 ध्यान से सुनिएगा। ये चतुश्लोकी भगवत गीता है, 4 श्लोकों में हम पूरी भगवत गीता कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान।
8वें नंबर पे श्लोक पे आइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। जितने भी ये आध्यात्मिक संसार है, जितना भी ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवान का, जहां जितने भी वैकुंठ लोक हैं, हमने पहले भी समझा था ये मटेरियल संसार कितना है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी का 1/4 साइज का है ये पूरा मटेरियल संसार। ये जो जो भौतिक संसार है, भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक संसार और वो स्पिरिचुअल संसार सब कुछ मुझसे निकलता है। अपरा प्रकृति और ये परा प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, या ये मनुष्य बॉडी भी मान लीजिए उसी में। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब कुछ मुझसे, मैं इसका उद्गम हूं, सब कुछ मुझसे निकलता है। कृष्णा बोल रहे हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। तो देखिए सर्व कारण कारणम, दुनिया में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके कारण कौन है? भगवान। सर्व कारण कारणम, फॉर एवरी कॉज द फाइनल कॉज इज कृष्णा। हम कैसे समझे इसको? हम इसको एक ट्रेन के, जो एक ट्रेन होती है ना 24 या 25 डब्बे की एक ट्रेन होती है, तो उसमें लास्ट वाला जो एक डब्बा होता है जहां पे गार्ड बैठता है, उसको कौन खींचता है? उसके अगला डब्बा खींचता है। उसके अगले डब्बे को कौन खींचता है? उसका अगला डब्बा खींचता है। उसके अगले डब्बे को कौन खींचता है? उसके अगला डब्बा खींचता है। फिर जब ट्रेन में जो सेकंड लास्ट डब्बा होता है उसको कौन खींचता है? इंजन खींचता है। इंजन को कौन खींचता है? इंजन को कोई नहीं खींचता, इंजन ऑटोमेटिक खींचता है, पूरे डब्बों को एक साथ खींचता है। तो यहां हमें समझना होगा दुनिया की सारी चीजों को कौन चलाता है? अल्टीमेट भगवान चलाते हैं। हर चीज भगवान चलाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। हर वस्तु भगवान बोल रहे हैं मुझसे उद्भूत है, सब कुछ भगवान से निकला है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। अब ये बोल रहे हैं अगर आपको ये पता लग जाए कि मैं भगवान का हूं तो उसमें क्या हो जाते हैं वो सारे भक्त? प्रेमा भक्ति, मतलब लव एंड डिवोशन के साथ कृष्णा की भक्ति में लग जाते हैं। अगर हमें ये सच्चाई पता लग जाए, मगर ये क्या है सुनिए, एक तो होती है थ्योरी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। मगर आपके जीवन में ये प्रैक्टिकल कब बनेगी ये नॉलेज? जब आपको भगवान में पूर्ण अनन्य भाव से आपको प्रेम हो जाएगा। कब? जब आप भगवान की डिवोशनल सेवा करेंगे, भक्ति युक्त जब आप सेवा करते हैं, भगवान का कहना मान लेते हैं, तो फिर क्या होता है आपके जीवन में? ये सारे चेंजेस आने लगेंगे। आपका भक्ति में मन लगने लगेगा, इस भौतिक संसार की चीजों में आपका मन कम लगेगा। जैसे कि पहले आप मान लीजिए बहुत मूवी देखने जाते हैं, फिर आपको क्या लगेगा? इस मूवी देखने में मैं 3 घंटे अपना समय वेस्ट करता हूं, 3 घंटे का समय वेस्ट होता है इस मूवी में। मगर क्या होता है उस मूवी में? पीछे से लाइट आती है, जस्ट वो स्क्रीन पे आपको पैचेस ऑफ लाइट दिखाए जाते हैं, लाइटें तो जलती है ना आगे स्क्रीन पे जिसमें हम 3 घंटे बैठे रहते हैं। और क्या होता है मूवी में? हम सिनेमा घर में जाते हैं, वहां क्या होता है? खाली एक सामने पर्दे पे बहुत सारी किरणें डाल दी जाती हैं, जो प्रोजेक्टर होता है उससे लाइट डाल दी जाती है, और उस लाइट के सामने आप बैठे रहते हैं ऐसे करके। और कई माताएं तो उसमें रोने लगती हैं, उसमें इमोशनल हो जाती हैं। तो ये रियल ड्रामा हमारे साथ भी चल रहा है, ये भगवान ने ड्रामा क्रिएट किया है हमारे लिए, और हम यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। तो इतना क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें इस मूवी में, या जितने भी और टाइम वेस्ट के कार्य हैं? तो हमको क्या करना है? वो सब समय को बचाना है और हमें हमारे भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाना है। कौन सी सेवा में? प्रेममयी सेवा। तो अगर हम जब प्रेममयी सेवा में लग जाएंगे तो भगवान बोल रहे हैं हमें कि आपके साथ क्या होगा जब आप कृष्णा की प्रेममयी सेवा करेंगे। तो भगवान हमें डायरेक्शन दे रहे हैं क्या होगा आपके साथ। अब देखिए भगवान यहां क्या बोल रहे हैं, जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं तो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। हृदय से,
आप हृदय से कब हो पाएंगे, ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी। तो इस ज्ञान को विज्ञान में बदलना भी आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो इस ज्ञान को विज्ञान में बदल सकते हैं। कैसे? जब आप भक्ति युक्त सेवा करेंगे, डिवोशनल सेवा करेंगे, तो आप इसको ज्ञान को विज्ञान में बदल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके परपोर्ट को आप सब ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाए गए हैं कि किस प्रकार ये पूरी दुनिया भगवान से उद्धृत है। हर चीज भगवान से निकला है। हम सब भगवान के अंश हैं। ये आत्मा भी भगवान का अंश है। तो इसको जब आप परपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब देखिए अगले श्लोक पे आ जाइए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, जिनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हैं, परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर। जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो किसकी चर्चा करते हैं? उनका जो माइंड है वो किस में फिक्स रहता है? वो भगवान के चरणों में फिक्स रहता है। तो कृष्णा बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। तो भगवान के जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे प्रभुपाद ने अपने जीवन की चिंता कभी नहीं की। उन्होंने सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ भगवान की सेवा में कैसे कर सकूं, वो अपने इस शरीर की भी चिंता नहीं करते। तो जब आप भी अच्छे से जप करेंगे, आप भी 24 घंटे, भले आप अपने परिवार में रहेंगे, अपने बच्चों की सेवा करेंगे, अपने पति की सेवा करेंगे, अपनी पत्नी की सेवा करेंगे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप हर जगह आपका माइंड कहाँ लगा रहेगा? कृष्णा में लगा रहेगा। इसके लिए कब आता है? ये प्रैक्टिस करने से आता है। ये ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होता है जब आप सिंसियर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसकी चर्चा करते हैं? वो किस किस मैटर की चर्चा करते हैं? वो सिर्फ भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। इस दुनिया में और सारी लीलाएं क्या है? वो इल्यूजन है। ये हमारा परिवार हमारे सामने है पूरा, हमारे पति हैं, पत्नी है, ये सब भी क्या है? इल्यूजन है। कुछ दिन हमारे साथ हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे। आज पति पत्नी साथ हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? अगर हम सच्चाई की बातों की चर्चा करेंगे तो उसके साथ हमारे साथ क्या हो जाएगा? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो जब आप भगवान की चर्चा करेंगे ना, इवन अगर आपके छोटे बच्चे हैं आपके जीवन में, तो आप उनको क्या करिए, डेली रात को 10 मिनट कृष्णा की एक स्टोरी जरूर सुनाइए। ऐसे बहुत सारी हमारे पास स्टोरीज हैं, हमारे एक आर्काइव क्रिएट किया हुआ है। आप वहां से सारी स्टोरी डेली डेली एक स्टोरी सुनिए और क्या करिए, उस स्टोरी को अच्छे से याद करके उसको नरेट करिए। जब आप बच्चों को थोड़े दिन भी सिखा देंगे ना ये कृष्णा की स्टोरीज या कृष्णा की जो सुंदर लीलाएं हुई है, राम जी की सुंदर लीलाएं हुई है, उनका बच्चों का माइंड भी क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। और वो भी क्या हो जाएंगे? कृष्णा की सेवा में लग जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली? ये जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को कृष्णा के नजदीक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है, अगर आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो भगवान अपने एक इस पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन दे रहे हैं कि प्योर डिवोटीज क्या करते हैं। इसीलिए चतुश्लोकी भगवत गीता है। ये 4 श्लोक हमने 8वां और 9वां पढ़ लिया है। अब 10वें श्लोक पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धि योगम तम येने माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए अगर आप लव एंड डिवोशन के साथ भगवान की सेवा करेंगे, तो हमने कल के श्लोक में क्या पढ़ा था? अगर भगवान को आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर आप क्या, एक पत्रम एक पत्ता, पुष्प एक फूल,
पत्रम पुष्पम फलम, एक फल, तोयम माने पानी। अगर लव एंड डिवोशन के साथ, कृष्णा आपसे क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ लव एंड डिवोशन। जब आपके पास वो लव एंड डिवोशन के साथ आप भगवान की सेवा करने लग जाते हैं, तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं हमें, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। अगर एक तो क्या होता है, हम लोग रिचुअल कर रहे हैं। अभी हमको माता पिता ने क्या सिखा दिया है कि अगर हमें गणेश जी की पूजा करिए आपको बुद्धि मिल जाएगी, काली माता की पूजा करिए ये मिल जाएगा, दुर्गा जी के नवरात्र करिए ये मिल जाएगा। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें तो कृष्णा मिल गए हैं। इन सबके जो फादर है ना, सबके, अभी भगवान ने बताया ना कि देवी देवता भी मुझे नहीं जानते, तो हम तो कृष्णा को जानने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान बोल रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, तो क्या करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। कैसा ज्ञान देंगे भगवान हमारे हृदय के अंदर? भगवान बोल रहे हैं, ददाति बुद्धि योगम तम। ददाति मतलब मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वो मुझ तक वापस आ जाते हैं। तो ये बुद्धि भी हमें कौन देगा भगवान तक जाने की? कृष्णा देंगे। मान लीजिए आपकी उम्र सपोज करिए अभी 35 साल है या 40 साल है, तो सोचिए 35 साल तक वो बुद्धि नहीं आई हमारे पास। अगर भगवान ने अभी आपको कन्विंस किया है माइंड में, तो कहीं ना कहीं आपने, कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ प्लानिंग किया होगा आपके जीवन में। अब आपको भगवान ने बुद्धि दी है जिससे आप इस ज्ञान को प्राप्त करिए। और क्या करिए? भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो ये माइंड में, हमारे माइंड में कौन रिवील करेगा? कृष्णा। क्योंकि कृष्णा आपके हृदय में आत्मा परमात्मा, एज ए परमात्मा रूप में, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में आपके हृदय में बैठे रहते हैं भगवान हमेशा। आपके, मान लीजिए आपके पति भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक नहीं है, आपकी पत्नी भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक नहीं है, आपके माता पिता भी आपके सबसे ज्यादा नजदीक नहीं है, आपके सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज द मोस्ट 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 डियर एंड नियर फ्रेंड टू यू। तो अगर हम कृष्णा के साथ ऐसा रिश्ता बना लेंगे, तो भगवान हमें क्या करेंगे? इतनी सुंदर बुद्धि देंगे जिसके साथ आप भक्ति कर पाएंगे और तुरंत इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे। आप अपने असली घर में, जहां कृष्णा का धाम है, वहां जाकर भगवान की सेवा कर पाएंगे। इसका लास्ट श्लोक देखिए, 11वें नंबर का श्लोक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। भगवान बोल रहे हैं, तेषां मे वानुकंपार्थम अहम अज्ञाजनम तमः नाशम्या आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बोल रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान जो आपके हृदय में जो मलिनता भरी हुई है ना, जिससे आप अपने आप को ये नारी का शरीर समझते हैं या पुरुष का शरीर समझते हैं, या आप समझते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक आर्किटेक्ट हूं, या मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये जितनी भी फॉल्स हमारे आइडेंटिटी भरी हुई है, भगवान इस सब अंधकार को आपके हृदय से दूर कर देंगे। फिर आपको जब पता लगता है कि आई एम ए प्योर सोल और मैं भगवान का अंश हूं, मेरी एक रियल आइडेंटिटी है। ये हमारी बॉडी क्या है हमारे लिए? अभी ये एक हम फॉल्स आइडेंटिटी कैरी करते हैं हमारे लिए, फॉल्स आइडेंटिटी है ये एक झूठी आइडेंटिटी है कि मैं एक ये लड़की हूं और एक मैं लड़का हूं और मैं एक पशु का शरीर हूं। जो भी आइडेंटिटी, इट्स ए फॉल्स आइडेंटिटी अपॉन अस। ये झूठी आइडेंटिटी है हमारी जो हम कैरी कर रहे हैं। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम कृष्णा के अंश हैं और हमारा कृष्णा के साथ परम प्रेम का रिश्ता है, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो इस मनुष्य बॉडी में आपको क्या है, भगवान ने आइडेंटिफाई करने की एक कैपेसिटी दी होती है, जिससे आज आप अपने आप को कैसे बोल रहे हैं कि आई एम सो एंड सो वुमेन, कल आप बोलेंगे आई एम सो एंड सो डॉक्टर, तीसरे दिन आप बोलेंगे आई एम सो एंड सो सुपर डॉक्टर या मे बी सम रेडियोलॉजिस्ट। समथिंग यू विल गिव दिस आइडेंटिफिकेशन टू दिस बॉडी। कल मान लीजिए आप चौथे प्रकार का, आप एक साइंटिस्ट बन जाते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, तो आप अपने आप को मेडिकल साइंटिस्ट बोलने लगेंगे। तो आप क्या हो रहा है, आप हर बार अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी किस में है? सिर्फ ह्यूमन बॉडी में।
तो इस ह्यूमन बॉडी में अगर आप चाहें तो एक जो हमारी रियल आइडेंटिटी है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का इटरनल नौकर हूं, मैं चाहूं तो भगवान की सेवा कर कर भगवान तक जा सकता हूं, तो इस रियल आइडेंटिटी को भी आप डेवलप कर सकते हैं अपने जीवन में, वो पॉसिबल है। पर उसके लिए क्या करना है हमें, इस भगवत गीता को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जैसे एक लॉयर होता है ना कोर्ट में, जो जब वो केस लड़ने जाता है तो वो अपने सारे केस को कैसे पढ़ता है, डॉट टू डॉट पढ़ता है, लाइन टू लाइन समझता है, तब जाके वो उस पर आर्ग्यूमेंट करता है और वो केस को जीत के आता है। जिसने उस केस को ज्यादा अच्छे से समझा है वो अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर पाता है। तो आप भी जब इस भगवत गीता में अच्छे से घोटेंगे, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भक्तों के साथ बैठ के क्लियर करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप भी क्या कर पाएंगे, इन सब चीजों को दिन भर सोच पाएंगे। जब सोचेंगे तो भगवान आपको बुद्धि दे देंगे, और बुद्धि दे देंगे तो आप इसी एक मनुष्य जीवन में कृष्णा तक जाना आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसके अगला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है श्लोक नंबर 11 तक। अब हम श्लोक नंबर 12 पे आ जाइए। तो अभी हमने 2 सेक्शन इसके कंप्लीट किए हैं। अब हम श्लोक नंबर 12 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक हम इसके अर्जुनास एक्सेप्ट कृष्णास पोजीशन एंड रिक्वेस्ट टू हियर मोर ऑफ हिज ऑपुलेंसेस। चलिए हम थोड़े 2-3 श्लोक और कर लेते हैं। अब श्लोक नंबर आप आ जाइए। हाँ, अब देखिए ये हो गया, 11वां हो गया। अब हम 12वें और 13वें पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। अब अर्जुन बोल रहे भगवान को। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसील, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो देखिए अर्जुन ने जब ये सब सुना भगवान के मुंह से, तो अर्जुन ने क्या बोला भगवान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। देखिए क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाचा, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम दिव्यजम विभूम आहुस्वामृषयः सर्वदेवर्षि नारदा स्थिता आसीलो देवल व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि भगवान आप क्या क्या हो। देखियो क्या बोला अर्जुन ने कि आप परम भगवान हो। जब अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुन ली तो उसको कंफर्म हो गया कि मेरे रथ में जो बैठे हुए हैं वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वो कौन है, वो परम भगवान है। ये सब देवी देवता भगवान नहीं है। अर्जुन ने कंफर्म किया कि आप जो मेरे रथ में बैठे हो भगवान, आप कौन हो, आप परम भगवान हो। और क्या बोले उसको, आप परम धाम हो, परम पवित्र हो और परम सत्य हो। कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। हम सब क्या है, एक रिलेटिव ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके एक माता पिता हैं, उनके एक माता पिता होंगे, उनके एक माता पिता होंगे, उनके भी माता पिता होंगे। भगवान के कोई माता पिता नहीं होते। भगवान क्या है, अनादिर आदिर गोविंदा। अब ऐसे मत बोलिएगा प्रभु जी थे ना, नंद बाबा और यशोदा थे। यस वो थे, पर वो भी भगवान से आए हैं। सब कुछ भगवान से आया है। भगवान क्या है, भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है, एब्सोल्यूट है भगवान, परम सत्य है भगवान। तो यहाँ पे जब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान के लिए कि आप क्या हो, परम सत्य है। फिर अर्जुन, एक तो बोला कि अर्जुन ने बोला प्रभु जी हम कैसे माने, ये तो अर्जुन बोल रहा है। तो अर्जुन फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं कि आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। अब देखिए अर्जुन बोलने की भगवान ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। नारद, आसील, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। नारद मुनि और व्यास देव जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। इन सब ने भी पूरी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की है कि भगवान क्या है, भगवान है परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान। ये सारे कौन है, भगवान हैं। तो इन सब ग्रेट पर्सनालिटीज ने भी अर्जुन बोल रहे हैं कि इसी की पुष्टि की है। और भगवान अब आप मेरे सामने आकर भी क्या बोल रहे हो, मुझे आपके बारे में ज्ञान दे रहे हो। तो ये निश्चित हो जाता है कि कृष्णा क्या है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ये वर्ड सिर्फ इसी के लिए यूज होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो
तो यहाँ पे हमने आज श्लोक नंबर कहां तक पढ़ लिया? श्लोक नंबर हम लोग आ गए आज 13 तक आ चुके हैं। 14वां श्लोक और पढ़ लेते हैं। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में। भगवान बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान अर्जुन क्या बोल रहा है? उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं, परंतु देवता और असुर भी आपको नहीं समझ सकते जिस प्रकार आप मुझे समझा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम भक्त बन जाएंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ये क्वालिटी हमें कौन देते हैं? कृष्णा ही देते हैं। मगर किसको देते हैं? भक्तों को देते हैं, और किसी को नहीं देते भगवान। जब तक आप कृष्णा के डिवोटी नहीं बनते, भक्त नहीं बनते, क्योंकि भक्त के हृदय में क्या होता है? ईर्ष्या नहीं होती भगवान के प्रति। तो हमें उस ईर्ष्या को निकालना होगा हमारे हृदय से। जब हम इस ईर्ष्या को निकाल देंगे तो भगवान हमें अपने बारे में हमें समझा देंगे। अगले श्लोक देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं भगवान। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरा शक्ति से जानने वाले हैं। अगले श्लोक में, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे आप उस देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिसके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे श्री कृष्ण, मैं परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? और इस सेक्शन का लास्ट 18वां श्लोक पढ़ लेते हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं हो, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को जानना चाहता हूं। तो देखिए, अर्जुन अब भगवान से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्शन में कि भगवान, अब आप मुझे आपके बारे में जितने भी आपके ऑप्युलेंस हैं मुझे और ज्यादा अच्छे से बताइए, ताकि मैं क्या कर सकूं? आपको अच्छे से समझ सकूं। तो अर्जुन अब भगवान से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपने बारे में बताइए। तो इसके जो अगला सेक्शन है श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 42 तक, हम उसको कल पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम प्रभुपाद जी के साथ, हम किसी भक्त के साथ एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चांटिंग